अस्सलाम वालेकुम। तो रजिस्ट्रेशन का आपको मसला हो रहा है, अप्रूवल लेने का मसला हो रहा है, अकाउंट रिजेक्ट हो गया या अकाउंट इनएक्टिव है, बहुत सारी दिनों के बाद अगर आपने एक्टिविटी नहीं परफॉर्म किया, ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, वो मसला फेस हो रहा है, उसको एक्टिवेट कराना है। तो इन सारी चीज़ों का हमने जो है वो प्रॉब्लम का तकरीबन तकरीबन एक ईजीएस्ट सोल्यूशन आप लोगों के लिए वेबसाइट पे लगा दिया है। ठीक है। अब आपको किसी से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ आपने एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास खुली हुई है लॉगिन स्क्रीन आपकी। ठीक है। अब आप वेट कर रहे हो अगर तो अप्रूवल का या रिजेक्शन का, तो लॉग इन करके भी आप स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका अकाउंट अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ठीक है। अगर तो रिजेक्ट हुआ है तो भी आपको एग्जैक्ट फील्ड्स बताई जाएंगी। ये रेड वाली फील्ड्स फॉर एग्जांपल अगर रिजेक्टेड है, ये हमने सैम्पल डेटा डाला हुआ है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है किसी का। तो इसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि भैया आवर प्रोफाइल वाज रिजेक्टेड, और जो है वो ये वाली फील्ड्स जो है वो आपकी रिजेक्ट हुई है। अगर कोई एक फील्ड होगी तो एक रेड होगी, बाकी सब जो अप्रूव फील्ड्स हैं वो लॉक हो जाएंगी, वो उसको आप चेंज करने का ऑप्शन नहीं होगा। इसको आप दोबारा जो है अपनी करेक्ट डेटा सबमिट करेंगे, यहाँ पे रीसबमिट कर देंगे। ना किसी को बात करना पड़ा, ना किसी को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ना किसी को मैसेज करना पड़ा। आपका अकाउंट जो है दोबारा अप्रूवल के लिए हमारे पास आ जाएगा। सेकंड, एक मैसेज उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से पहले रिजेक्टेड हुए हैं, हमारे इस नए सिस्टम में नहीं है, तो उनको जो है ये सारी फील्ड ओपन हो जाएंगी वो अगर लॉगिन करेंगे। और उनको बता दिया जाएगा कि इनकी फी प्रोफाइल जो है वो पुराने सिस्टम से रिजेक्टेड है। तो हम एग्जैक्ट फील्ड अभी नहीं बता सकते कि आपका कौन सी रिजेक्ट की गई है, लेकिन इस बार आप ये रीसबमिट कर दें तो आपको फिर रिजेक्शन में अब बता दी जाएगी कि ये वाली फील्ड रिजेक्टेड है। कोशिश करें अगर कोई गलती नज़र आ रही है तो पहले से सॉल्व करके सबमिट कर दें। तो ये मसला तो आपका रिजेक्शन वालों का हो गया। और दूसरा इशू जो है उन यूज़र्स का है जिनका अकाउंट इनएक्टिव है किसी भी वजह से, वो एग्ज़ाम से बिजी थे या वो चीज़ें थी, तो जब भी आप इनएक्टिविटी शो करते हैं थोड़े टाइम के लिए, कोई ऑर्डर प्लेस नहीं होता आईडी से, तो एचएससी की आईडी जो है वो बंद हो जाती है। अब उस आईडी को आपको एक्टिवेट कराने के लिए जो है वो ईमेल्स करनी पड़ती थी या कोई सपोर्ट पे कांटेक्ट करना पड़ता था, जैसे तैसे जो भी अलग अलग ऑप्शन हमारे साथ हिस्ट्री में रहे हैं कांटेक्ट करने के। तो वो सारे ऑप्शन हमने ख़त्म करके आपको यही ऑप्शन दे दिया आपकी वेबसाइट के अंदर। तो आप क्या करें, अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। सिंपल एक आईडी पासवर्ड है, जो आपका अकाउंट पुराना है और इनएक्टिव हुआ हुआ इनएक्टिविटी की वजह से, तो आप इस तरह से इसको लॉगिन करेंगे। और इसके बाद आपको इस तरह की कि एक स्क्रीन छोटी सी शो हो जाएगी। तो वो आपको बता देगा कि भाई ये अकाउंट जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से इस पर कोई ऑर्डर नहीं था, तो सिस्टम ने इसको ऑटोमेटिकली, और ये ऑटोमेटिकली ही होता है, इनएक्टिव कर दिया है। ठीक है। तो अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करना है तो आप इसमें रीज़न सबमिट करें कि भैया आप इनएक्टिव क्यों थे और अब जो है वो क्यों एक्टिवेट कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ सिंपल लिख दें कि वॉज, फॉर एग्जाम्पल वॉज बिजी इन एग्जाम, अच्छा सा लिख दिएगा वो रीज़न, प्रोफेशनली थोड़ा सा अच्छा लगे और रीज़नेबल हो, वाकई के बंदा सीरियस है अकाउंट एक्टिव करा के काम करने पे। नाउ कंप्लीटिंग माई ऑनलाइन स्टोर टू वर्क विथ जेसी ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। इस तरह कोई भी आपने रीज़न देके आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है। जब सबमिट करेंगे तो ये एटलीस्ट 100 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो थोड़ा सा रीज़नेबल एक आर्गूमेंट हमें चाहिए होगा, क्योंकि हर किस्म की ऑडियंस होती है पब्लिक में, लोगों को अंदाज़ा नहीं होता क्या क्या चीज़ें हम देख रहे होते हैं पीछे। तो आप एक 100 कैरेक्टर तक जो है वो इसका आंसर सबमिट करके, 100 कैरेक्टर इतने बड़े नहीं होते, आराम से सबमिट हो जाता, बन जाता है मतलब। ठीक है। अब अपील आपको सबमिट हो गई है। ठीक है। तो ये 1 से 2 दिन वर्किंग डेज में जो है वो टीम देख के आपका अकाउंट एक्टिव कर देगी। अगर रिजेक्ट करेगी तो भी आपको यहाँ पता लग जाएगा, एक्टिव करेगी तो भी लॉगिन करके आपको पता लग जाएगा। ठीक। और इसके बाद अगर आपका अकाउंट आपने री अपील किया है, लॉग वो किया है और आप वेट कर रहे हैं, तो आप एक तो अपनी ईमेल पे नज़र रखें। सेकंड, इस तरह से आप जो है वो लॉगिन करके अपना आईडी पासवर्ड चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस अभी क्या है। ठीक है। अभी जो ये अंडर रिव्यू है, कोई रिजेक्शन होगा तो आपको जैसे बताया था अभी वीडियो में कि साइड पे फील्ड बता दी जाएगी, इस फील्ड से रिजेक्टेड हुआ है। और अगर तो अंडर रिव्यू है तो भी आपको पता लग रहा है। तो मेरे ख्याल से
इस फीचर के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के मसले ख़त्म हो जाएंगे, आपको रिजेक्शन का रीज़न भी मिल जाएगा, आपको उसमें गाइड भी कर दिया जाएगा जो साइट पे रिमार्क्स आएंगे कि भाई ये रजिस्ट्रेशन का रीज़न है, ये सही करके ऐसे ऐसे आप डाल दें तो अप्रूवल मिल जाएगा। और आपका अकाउंट इनएक्टिव है तो एक्टिवेट कराना भी आसान हो गया। इस तरह के इश्यूज़ जो आप लोगों को काफ़ी टाइम से आप फेस हो रहे थे रिसेंट कुछ अपडेट्स के बाद, मेरे ख्याल से आपका ठीक है। इस वीडियो में काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कर दीजिए, हाफिज़।